दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ल्यूसेंट जनरल नॉलेज साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ को और हम चैप्टर नंबर 3 पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और आज हम पार्ट 6 की बात करेंगे। मैं बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कस कर चुकी हूँ, 1 2 3 4 5, हम ये सारे 5 पार्ट को डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करती हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 61 को डिस्कस करते हैं। 61 है HIV वायरस डिस्ट्रॉय। स्टूडेंट्स, HIV वायरस जो है ना, ये एक आपको एड्स के बारे में बताती हूँ। एड्स एक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो HIV वायरस की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो HIV वायरस है जब किसी पर्सन के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे जो है T4 लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रही हैं, T4 लिम्फोसाइट्स, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टूडेंट्स, हमारे अंदर B लिम्फोसाइट्स होती हैं, T लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती हैं, T उनकी हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने में। ठीक है, तो ये T4 लिम्फोसाइट्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसकी वजह से पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो जो है उसकी इम्यून सिस्टम के अंदर काफ़ी वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम, ये कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है पर्सन का इम्यून सिस्टम। ठीक है, और एड्स जो डिसऑर्डर है उससे जो है पर्सन जो है वो बिल्कुल ही फैटल है। उसका कोई इनक्यूरेबल डिसऑर्डर है, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, और पर्सन की जो डेथ है वो होना तो पक्का है कि उसकी डेथ होती है। ठीक है, इस डिसऑर्डर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की। द डिसीज कॉज्ड बाय HIV। अभी जस्ट मैंने बताया HIV जो है एड्स की वजह से होती है, और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से, जो HIV वायरस की वजह से होता है। मैं समझाती हूँ। देखो, एक्वायर्ड, हम अपनी लाइफ टाइम में इसको एक्वायर करते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी, हमारा इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर वीक हो जाता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स। सो जब एड्स डिसीज़ होती है, जब HIV वायरस लगता है तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। एड्स HIV वायरस जो है वो एड्स डिसऑर्डर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। एड्स वायरस कंटेन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा है एड्स वायरस के, एड्स गलत, इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया। इन्होंने क्वेश्चन देना चाहिए था HIV वायरस कंटेन। स्टूडेंट्स, एड्स तो एक डिसऑर्डर है जो HIV वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो HIV वायरस के अंदर क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और HIV वायरस की वजह से एड्स डिसऑर्डर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, द डिसीज एड्स स्प्रेड। जो एड्स डिसऑर्डर है वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है वन पर्सन से अनदर पर्सन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन है जिसको एड्स है, ठीक है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा, इंटरकोर्स करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये डिसऑर्डर जो है स्प्रेड हो जाएगा। तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपना ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफ्यूज़ कर दे, तो ब्लड के अंदर HIV वायरस होगा, तो किसी दूसरे पर्सन को, जो एक नॉर्मल पर्सन है ना, उसके पास चला जाएगा, वो भी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट या बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की। वायरसेस आर मेड अप ऑफ। वायरसेस किससे मिलकर बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स? इनका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहली बात, वायरस एसेलुलर होते हैं, मतलब कोई सेल नहीं होती। ठीक है, सेल नहीं होती, इनका स्ट्रक्चर सेल से मिलकर नहीं बना होता। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो सब सेल से मिलकर बने हुए होते हैं एक्सेप्ट वायरस। ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट सेल होने के लिए ना 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें होनी चाहिए एक सेल के पास, तो वो सेल कंप्लीट होगी। ठीक है, फर्स्ट है उसके पास सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सेल के पास सेल की मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल के पास क्या होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, DNA RNA, उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके पास थर्ड क्या है, उसके पास उसका होना चाहिए सेल का लिक्विड, जिसे हम सेल का साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल के क्या होना चाहिए, सेल के पास सेल का साइटोप्लाज्म होना चाहिए, साइटोप्लाज्म।
तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, तो वो सेल कंप्लीट सेल कहलाती है। एक कंप्लीट सेल होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर सेल के पास ये 3 चीज़ें हैं तो वो सेल कंप्लीट कहलाएगी, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करेगी, ठीक है। मतलब अपने सारे फंक्शन वो खुद परफॉर्म कर सकती है, लाइक रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, अगर उसको अपना नंबर इंक्रीज करना है तो वो भी कर सकती है। अगर मैं वायरसेस की बात करूँ तो वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस जो होते हैं उनके पास एक तो उनके पास ठीक है, उनके पास उनका प्रोटीन कोड होता है, मेम्ब्रेन तो होती है, ठीक है, प्रोटीन कोड होता है उनके पास। सेकेंड, उनके पास जो होता है उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, ठीक है, बट उनके पास साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल तो है बट साइटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है साइटोप्लाज्म। इसी वजह से जो वायरस हैं वो ए सेलुलर कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, वो अगर किसी इसलिए वो नॉन लिविंग भी कहलाते हैं। अगर वो किसी लिविंग के ऊपर हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, तब वो लिविंग कहलाते हैं, ठीक है। तो वायरसेस के पास सिर्फ 2 चीज़ें होती है, एक तो उसका प्रोटीन कोड और उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मतलब उसका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इससे मिलकर बने हुए होते हैं वायरसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये वाली बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है, व्हाट इज SARS, सार्स। तो सार्स क्या है, तो मैं इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ आपको। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो स्टूडेंट्स, ये एक डिसऑर्डर है, एक डिसीज़ है जिसकी फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो है एक वायरस की वजह से होती है। क्वेश्चन में यही पूछा है किसकी वजह से होती है, तो अ डिसीज्ड कॉज्ड बाय वायरस, एक वायरस की वजह से ये डिसीज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को हम डिस्कस करते हैं। इन्फेक्टिशियस डिसीज स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। स्टूडेंट्स, स्मॉल पॉक्स जो होती है वो एक वायरस की वजह से होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वायरस। में वायरस का नाम आपको बता देती हूँ। वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टरा। तो ये एक वायरस है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को हम डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से कौन से डिसऑर्डर होता है। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कौन सा, स्मॉल पॉक्स वेरिसेला जोस्टरा वायरस की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखो स्टूडेंट्स, ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मलेरिया नहीं हो सकता क्योंकि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। और इसका जो वेक्टर है वो होता है मॉस्कीटो, ठीक है। और मैं कॉलेरा की बात करूं, कॉलेरा जो है विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इन्होंने पूछा है वायरस की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, फूट एंड माउथ डिसीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय। सो स्टूडेंट्स, ये फूट एंड माउथ डिसीजेस भी एनिमल्स के अंदर वायरसेस करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वायरसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मोज़ेक डिसीज ऑफ टबैको इज कॉज्ड ड्यू टू। मोज़ेक डिसीज ऑफ टबैको TMV वायरस की वजह से होती है। टबैको मोज़ेक वायरस की वजह से ये डिसीज़ होती है टबैको प्लांट के अंदर, मोज़ेक डिसीज ऑफ टबैको, और ये एक वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वायरस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, और बहुत सारे लाइक्स करें वीडियो को। ये स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 6 भी कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से मैं पूरा चैप्टर फिनिश करूँगी एंड पूरी ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की साइंस वाली पूरी मैं बुक को कवर करने वाली हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितने भी बायो के क्वेश्चन है, जितने भी ल्यूसेंट में बायो के क्वेश्चन है, वो उसको मैं कवर करूँगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।